अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पार्लिमानी निज़ाम की जगह सदारती निज़ाम पर अपीलें समाप्त के लिए मंजूर। तैयब अर्दगान लोकल करेंसी, सऊदी निज़ाम के ख़ात्मे की बात, मगरब के ख़िलाफ़ ऐलान जंग और फ्रांस में एहतजाज। मुल्क में सदारती निज़ाम राइज करने का मामला सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल दरख्वास्तों पर 2 दिसंबर को इन चैम्बर समाप्त करेंगे। अदालत ने फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए। आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिना डॉक्टर सादक ताहर अजीज़ ने दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि पार्लिमानी निज़ाम की जगह सदारती निज़ाम के लिए रेफरेंडम करवाया जाए। पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत नाकाम हो चुका, अवामी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सदारती निज़ाम ज़रूरी हो चुका है। अदालत से इस्तदा है कि मुल्क में रेफरेंडम करवाने का मौका दिया जाए। 1973 का आइन भी इसकी इजाज़त देता है। दरख्वास्त में सदर ममलकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, इलेक्शन कमीशन समेत 4 सूबाई हुकूमतों को फरीक बनाया गया है। तुर्की हुकूमत को जो बाइडन सख्त गिर हुकूमत का खिताब देता है। अब तुर्की अमेरिका में दूरियां पैदा होने जा रही हैं। तैयब अर्दगान ने डॉलर यूरो के खिलाफ मुस्लिम उम्मा के प्लेटफार्म को इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया है। इन्होंने लोकल करेंसी में तजारत सऊदी निज़ाम के ख़ात्मे की बात की है, जिसे मगरब के ख़िलाफ़ मुआशी जंग के तौर पर देखा जा रहा है। तुर्की की करेंसी लीरा मज़ीद 30% कमज़ोर कर दी गई है, जिसको बचाने के लिए कतर एक बार फिर फ्रंट पर आ चुका है। 2018 में भी कतर ने लीरा को सहारा दिया था। फौजी ताकत से ज़्यादा इस वक्त मईशत बड़ा हथियार बन चुका है, इसलिए कश्मीर पर बात करने से बाज रखने के लिए पाकिस्तान पर FATF के ज़रिए दबाव डाला जा रहा है। साइप्रस से बाज रखने के लिए तुर्की पर माशी पाबंदियों की धमकियां दी जा रही हैं। पाकिस्तान को फौरी तौर पर तुर्की के सदर की पेशकश को कबूल करके IMF और वर्ल्ड बैंक से छुटकारा हासिल करना चाहिए, ताकि यूरोप पर प्रेशर बढ़े। यही वो वाहद रास्ता बचता है जो मुस्लिम ममालिक को मुआशी दबाव से निकाल सकता है। मईशत को कमज़ोर करके मुस्लिम ममालिक पर दबाव डाला जा रहा है कि इसराइल को तस्लीम करो। चीन और रूस अब लोकल करेंसी में तजारत करेंगे। पाकिस्तान में माशी इस्लाहात को जंग का हिस्सा समझते हुए तैयब अर्दगान की माशी पॉलिसी की तजवीज़ पर गौर करना होगा। फौरी डॉलर यूरो को तर्क करके लोकल करेंसी में तजारत आने वाले वक़्त के लिए हिकमत अमली तैयार करें। डील ऑफ द सेंचुरी प्लान पर मंडलाते ख़तरात, मिडल ईस्ट में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होने के बाद पाकिस्तान का किरदार खुद ब खुद उभर कर सामने आ रहा है। यही वजह है OIC के इजलास में मसला कश्मीर को एक दिन पहले एजेंडा से निकालकर दोबारा शामिल करना पड़ा। पहले दिन OIC के प्लेटफार्म से 4 ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने कश्मीर पर बात की। पाकिस्तान, तुर्की, नाइजीरिया और सऊदीया ने। फ्रांस में मैक्रोन हुकूमत के नए सिक्योरिटी कानून के खिलाफ लाखों लोगों का मुल्क भर में एहतजाज। मुजाहिरीन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की इमारत समेत कई जगहों पर आग लगा दी। इस कानून के मुताबिक पुलिस या रियासती अदारों के अवाम पर तशद्दुद या गलत रवैये की तस्वीर और वीडियोज़ शेयर नहीं की जा सकेगी। तो जी नाजरीन, ये थी आज की वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रहेगा नाम अल्लाह का। अल्लाह हाफिज़।